हेलो बच्चों, आज हम जो भी हमने आज तक एंट्रीज़ करी हैं उनकी समरी करेंगे कि हमने क्या क्या एंट्रीज़ करी हैं और देखेंगे आपको उनमें से कितनी एंट्रीज़ याद हैं। फिर हम आगे एंट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे। हमने परचेज़ की एंट्री करी है। मैंने आपको बताया था परचेजेज और सेल्स वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स को ख़रीदते या बेचते हैं। तो हमने कैश परचेज़ या उधार में परचेज़ करते हैं, दो की एंट्री करते हैं, वो कर रहा था। कैश में सेल्स या उधार में सेल्स, वो एंट्री करी थी हमने। ऐसे ही परचेज रिटर्न की एंट्री सीखी है हमने, सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखी है हमने। डिस्काउंट, जब कैश आता है तो कैश आए तो डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट करना भी सीखा है, और कैश जाए तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट को क्रेडिट करना हमने सीखा है। इसके अलावा हमने कैश का आना, कैश का जाना, कैश का आना डेबिट, कैश का जाना क्रेडिट, ये एंट्रीज करी है हमने। कैपिटल की एंट्री करी है हमने, ड्राइंग्स की एंट्री करी है, बैंक संबंधी लेन देन करे हैं। पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट, पैसा जाए तो बैंक को क्रेडिट। सेम कैश वाली सिचुएशन, बस अगर बैंक के माध्यम से हो रहा है तो बैंक का आना डेबिट और चेक का जाना क्रेडिट। बैड डेट हमने डिस्कस किया था। बैड मतलब बुरा, बुरा मतलब एक्सपेंस, और ड्राइंग से डेबिट। और वो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिस पे हमने पूरी एंट्रीज आधारित हैं हमारी, AELCR, अगर आपको याद हो हमने ऐसे किया था। AELCR, एसेट और एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस को हमने क्या करना है, डेबिट, और LCR को हमने करना है क्रेडिट। कब करना है, जब एसेट बढ़े तो डेबिट और एसेट घटे तो क्रेडिट। एक्सपेंस तो हमेशा बढ़ेंगे ही तो डेबिट होगा। LCR, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन सबको हमेशा ये बढ़े तो क्रेडिट। ये हमें याद रखना है। इसी के आधार पर हमने एंट्रीज करी थी। आज अपनी और एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। अपने रजिस्टर में बेटे हेडिंग डाल लीजिएगा स्पेशल एंट्रीज। जो नॉर्मल हमने फॉर्मूलेस करे हैं उन्हीं पे ही बेस्ड है, AELCR पर ही बेस्ड है। दोबारा से अपने हाथ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होगा। AE और ये हमारा LCR, तो ये अपना लिख के याद रख सकते हैं। AELCR, एसेट और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू को क्रेडिट। चलिए देखते हैं इसमें स्पेशल एंट्रीज हेडिंग डाल के एक एक एंट्री लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारा बैड डेट। बैड डेट हमने बताया था जब कोई डेटर पैसा देने से मना कर देता है। बैड मतलब बुरा, बुरा हुआ तो नुकसान हुआ। एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ। एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस हमने क्या सीखा है, इसको एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए बैड डेट अकाउंट डेबिट। और हमारे डेटर की कीमत जो है वो घट गई, इस वजह से हमारे डेटर जो थे, देनदार जो थे, उसने पैसा देने से मना कर दिया, इसलिए हमारे डेटर की कीमत घट गई है, एसेट घट गए, इसलिए हमने डेटर को करा क्रेडिट। सो हमारी एंट्री बन गई बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इन एंट्रीज में बहुत बार कोई चेंज नहीं होता, ऐसे कि ऐसे ही हम इनको यूज़ करते हैं, नोट करते जाइएगा। साथ साथ में सेकेंड एंट्री है हमारी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, हमारा बैड डेट जो है वो रिकवर हो गया, पैसा हमें वापस से मिल गया। आपने एक गाना सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, कि वो दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। यानी कि ये जो बैड डेट का पैसा था, यहाँ पर जो हमें दुख हुआ था वो अचानक से वापस मिल गया। कैसे वापस मिला, हुआ क्या, जब किसी ने, डेटर ने हमें पैसा देने से मना कर दिया था, या तो उसके पास कहीं से, अब मना कर दिया था, हमने मान लिया था कि भाई ये पैसा नहीं देगा, हमने नुकसान मान के उसको डेबिट कर लिया था। पर अब क्या हुआ, हम तो उसको भूल चुके थे, पर अचानक से या तो उसके पास कहीं से पैसा आ गया, या फिर उसे ऐसा लगा कि नहीं मुझे पैसे दे देने चाहिए, तो उसने वो पैसा लाकर हमें दे दिया। भाई आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। तो कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट, यही हमने सीखा है। तो कैश हमारे पास आया, कैश हमारे पास आया, इसलिए हमने कैश को किया डेबिट। और बैड डेट रिकवर जो है ये हमारी इनकम है, पैसा आया है, इनकम या रेवेन्यू। रेवेन्यू को हमने क्या सीखा था, LCR, रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट करना है। सो हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इसे नोट कर लीजिएगा। ये गाना ज़रूर सुन लेना, गाना एक बार सुन लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। चलिए थर्ड है हमारा। थर्ड में हमने 1 2 3 4 एंट्रीज ली हैं। ये 4 एंट्रीज का समावेश है। चारों एंट्रीज एक ही तरह से होती हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपने दान में किसी को गुड्स दे दी,
किसी चीज़ के बिजनेस तो देखो बिजनेस होता है, आपने अगर किसी को दान में कोई चीज़ दे दी है, इसका मतलब आपको तो बदले में कुछ नहीं मिला, आपको बदले में कुछ नहीं मिला तो आपका नुकसान है, और नुकसान हमेशा डेबिट होता है। दूसरा, आपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कई बार आप अगर ट्रेड फेयर में कभी गए हों तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे सैंपल्स टेस्ट कराते हैं, जूसेस के सैंपल्स टेस्ट कराते हैं, कुछ फ्रूट्स के सैंपल्स टेस्ट कराते हैं, कुछ बना रहे होते हैं उसके सैंपल्स टेस्ट कराते हैं। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी कंपनी के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस, ये भी एक तरह का एक्सपेंस। देन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने के कारण अगर गुड्स का नुकसान हुआ वो भी एक तरह का एक्सपेंस हो गया। और अगर ओनर ने, मालिक ने अपने निजी प्रयोग के लिए उसको निकाल लिया, निजी प्रयोग के लिए हमने सीखा था, निजी प्रयोग के लिए कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। तो 4 चीज़ें, चैरिटी, फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर या पर्सनल यूज़, चारों में से कुछ भी होगा, इन सब की वजह से गुड्स जो है, जो माल है वो हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया, परचेजेस को क्रेडिट किया। क्या करना है हमने यहाँ पर, ये कुछ एंट्रीज हैं जहाँ पर परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा हमने रट ली है ये बात कि परचेजेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, और उसके रिवर्स जो है वो तो रिवर्स है ही, आपको मालूम है। तो हमारी एंट्री, अगर गुड्स गिवन एज चैरिटी है तो जर्नल एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स हैं तो हमारी एंट्री है फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कभी कभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ होता है। अगर लॉस्ट बाय फायर है, आग के कारण नुकसान हो गया है, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और अगर निजी प्रयोग के लिए निकाल लिया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चारों में से कोई भी एंट्री ये हो सकती है, इसे नोट कर लीजिए। अगली एंट्री डिस्कस करते हैं। चौथी एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया था, आपको याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरफ लिखा करते थे, याद करने की कोशिश कीजिए। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल जमा लाइबिलिटी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, हम लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिखते थे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी, वो एक्सपेंस जो हमें पे करना चाहिए था पर हमने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई का महीना चल रहा है और अगर हमने जून का बिजली का बिल नहीं दिया, तो हमने बिजली तो इस्तेमाल की है लेकिन हमने जून का बिजली का बिल नहीं दिया, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्या है ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। और हमने पढ़ा है AELCR, एल लाइबिलिटी को हमेशा हमने क्या करना है, क्रेडिट, और इसके बदले में कोई पैसा तो जा नहीं रहा। हमारी एंट्री हो गई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अगर सपोज किराया होता ये तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बिजली का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। तो जो भी नाम होगा हम उस नाम के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी की एंट्रीज अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।